नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर यहाँ 42D लिखा है, लेकिन यह 40D होगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 40A, 40B और 40C किया है और ये 40D होगा। तो इसमें हम लोग जैव प्रक्रम समझेंगे और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग उत्सर्जन को आज समझने वाले हैं। उत्सर्जन तो किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको शरीर से बाहर करना जरूरी होता है और ये पदार्थ बनते रहते हैं। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में ये श्वसन नहीं होगा, यहाँ बहुत मिसप्रिंट हुआ है। उत्सर्जन लिखेंगे कि एक कोशिकीय और बहुत कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां अपनाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं, ऐसा करते हैं एक कोशिकीय जीव। जबकि बहुकोशिकीय जीवों के लिए अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। तो इसके लिए उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, जिसको कि जो कि हम लोग आज समझने वाले हैं। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र को हम समझेंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त जो यूरिन युक्त पदार्थ होता है, वर्ज्य पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करता है। इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी और एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है, जिसका कि यहाँ फिगर दिया हुआ है। आप इसको बड़ा करके या फिर अपने बुक से अच्छे से समझ लेंगे। और जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करता है। और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ हो, जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब है वृक्काणु, जिसको कि हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। यह वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। रुधिर में केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नली में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ देखिए, और यह एक कप की आकृति, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, से आच्छादित रहता है, ढका रहता है। उसके बाद है मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। नेक्स्ट है दूसरा, तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल का चयनित पुनर्शोषण होता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं और तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है भी होता है। उसके बाद है मूत्र का निष्कासन। मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव किस प्रकार का उत्सर्जन क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रश्न 1 का उत्तर इतना लिखिएगा, एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों से शरीर की सतह में से जल में विसरित करते हैं। तो यह इनका उत्सर्जन हो गया। अब प्रश्न 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आप इस दोनों पार्ट को लिखिएगा, इस दोनों को लिखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। इसमें बीच में आप जबकि लगा दीजिएगा। एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। यह प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। आप इसमें नेफ्रॉन जोड़िएगा। वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है।
नेक्स्ट है कि मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन में या बोमेन संपुट में होता है, यहाँ लिखिएगा। इसका उत्तर इस पूरे 1 नंबर को लिख दीजिएगा, हो जाएगा उस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है प्रश्न 5, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना हुआ है, आप इसको देखकर या फिर नेट से देखकर एक साफ स्वच्छ चित्र बना लेंगे। तो बच्चों यह थी आपकी 40D, जो कि आपके वर्कशीट में 42D लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 40D है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।